Hi students, good morning all of you. I am Dharmen sir from Gurukul Public School. Today we will discuss about science of class 7 chapter number 1 which is nutrition in plants. Okay. We have already discussed about leaves of various colors and photosynthesis in algae in our previous video. But in this video, this will be the video number 5th of this chapter, and in this video we will discuss about another topic which is importance of photosynthesis. अर्थात इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट, plants prepare food for themselves as well as for animals by the process of photosynthesis. अर्थात जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जनरली ग्रीन प्लांट्स ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ये प्लांट्स जो होते हैं अपने लिए और अदर एनिमल्स के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, हेंस नो एनिमल विल सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ फूड. अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, और जब फूड प्रिपेयर नहीं होगा, ये संभव नहीं हो सकता, तो फिर सारे एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते. अर्थात फूड की अब्सेंस में सर्वाइव करना सारे लिविंग बींग्स के लिए, सारे एनिमल्स के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा. नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. अर्थात सारे के सारे एनिमल्स इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड को लेने के लिए, प्लांट्स के द्वारा फूड बनाए गए फूड को लेने के लिए जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. मैं ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में. ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ यूज्ड बाय द एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन. अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है और ये सारे के सारे एनिमल्स ब्रीथिंग के लिए, श्वसन क्रिया को कंप्लीट करने के लिए, यानी श्वसन में इस ऑक्सीजन गैस को लेते हैं. ओके, हेंस इट इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसलिए ऑक्सीजन गैस जो होता है ये सारे लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए इस एटमॉस्फेयर में, इस अर्थ पर बहुत ही आवश्यक बन जाता है. क्योंकि यदि ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो हम ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, यानी हमारे अंदर श्वसन की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. So photosynthesis maintains the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनिमल्स के द्वारा रिलीज की जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ले लिया जाता है, जिससे कि इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है वो बैलेंस होती है, यानी कि वो अच्छी क्वांटिटी में, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी दोनों का स्तर संतुलित हो जाता है. यदि ऐसा नहीं होता तो इस एटमॉस्फेयर में किसी एक की मात्रा बढ़ जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि प्लांट्स के द्वारा नहीं लिया जाता तो इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरे एटमॉस्फेयर को कंबल की तरह ढक लेती है, और जब कंबल की तरह ढक ले एटमॉस्फेयर को तो गर्मी के मौसम में पृथ्वी जब गर्म होती है तो पृथ्वी से निकलने वाली हीट एनर्जी इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर को कंबल की भांति ढक लेती है और हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देती है. इससे क्या होता कि हमारे एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता, जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और एटमॉस्फेयर गर्म होने के कारण सारे पेड़ पौधे गर्मी से मरने लगते, सारे जीव जंतु गर्मी से मरने लगते, और ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता. इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है, दोनों का जो स्तर होता है वो संतुलित होता है, हमेशा संतुलित रहता है। ओके, नेक्स्ट इन द absence of photosynthesis there would be no oxygen, hence no life on the earth would be possible। अर्थात यदि ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान रिलीज नहीं होता तो यहाँ पे लाइफ संभव नहीं हो सकता था। ओके, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स। अर्थात जो भोजन यानी ग्लूकोज जो बनता है, जो प्लांट्स के अंदर फूड प्रिपेयर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं फूड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी भोजन का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्लांट्स के अंदर फूड का बनना। नेक्स्ट, वी हैव जस्ट स्टडीड दैट प्लांट synthesize carbohydrates like glucose through the process of photosynthesis। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। ओके, प्लांट्स कैन ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्लांट्स प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन प्रोटीन्स जो बनता है वो किन किन एलिमेंट्स से बनता है हम लोग नीचे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, प्लांट्स मेक प्रोटीन्स इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन्स जो बनता है उसमें नाइट्रोजन भी सम्मिलित होता है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट नाइट्रोजन। अर्थात प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिलता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अर्थात हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस जो है प्रेजेंट है, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स डायरेक्टली नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। अर्थात प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए वो सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, यानी वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, ताकि पानी के साथ साथ ये नाइट्रोजन गैस प्लांट्स के पत्तियों तक पहुंच सके। ओके, सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। अर्थात आपको पहले हमने बता चुका कि मिट्टी में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जनरली लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, दाल दलहन वाले प्लांट्स जो होते हैं, उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और नाइट्रेट्स में बदल करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, which can convert atmospheric nitrogen into nitrogen compounds like nitrates and release them into the soil। अभी मैं बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और उसे नाइट्रेट्स में बदल करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, these nitrates are water soluble and absorbed by the plants from the soil along with water। और वही नाइट्रेट्स जो होता है पानी के साथ मिक्स होकर के, चूँकि नाइट्रेट्स वाटर सोल्यूबल है इसलिए वो पानी के साथ मिक्स होकर के प्लांट्स के द्वारा एब्जर्व कर लिया जाता है। ओके, प्लांट्स आल्सो एब्जर्व नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अर्थात कुछ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं जो खाद वगैरह फार्मर्स अपने खेतों में डालते हैं, वो फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और उस नाइट्रोजन को भी प्लांट्स एब्जर्व करते हैं। ओके,
For that, stop this video, and now we will discuss about plants make fats or oils, but this topic will be discussed in our next video. So leave the batch. That's enough. Have a nice day.